गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिशरणं 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 हरिशरणं। आप सभी देशवासियों को एवं दिल्ली वासियों को एवं क्षेत्रवासियों को सूचित करते हैं कि हमारी 22 जनवरी पुनः जब भगवान त्रेता युग में राम जी लौट कर आए थे वनवास के समय, रावण को मारकर जब अपने अयोध्या में आए थे, उस समय जैसे दीप प्रज्वलित किए थे अयोध्या वासियों ने कि हमारे राम प्रभु, प्यारे प्रभु सीता जनक नंदिनी के साथ में, लक्ष्मण भैया के साथ में, हनुमान जी के साथ में जैसे आए हुए थे अयोध्या जी में, और अयोध्या वासियों ने घर घर में दीपक जलाया था। और जब से हमारे भारतवर्ष में दीपावली मनाते हैं, और हम 500 वर्षों से बड़े कष्ट में थे भगवान, कहां टेंट में थे और कहां उनको टेंट बदलने के लिए कोर्ट के आदेश लेने पड़ते थे, वहां के पुजारी जी को, महंत जी को, कहां 30,000 रुपए में पूरा सालाना उनके वस्त्र चलते थे, 7 प्रकार के वस्त्र, और 7 दिन ही चलते थे, अन्यथा वस्त्र कोई वहां दान नहीं देता था। भगवान एक कैद के रूप में रहते थे, हजारों लाखों पुलिस वाले वहां खड़े होते थे। कैसे अर्चक लोग कैसे पूजा करें, कैसे ध्यान करें, कैसे पाठ करें, श्रद्धालु लोग कैसे जाएं, कैसी छोटी छोटी ग्रिलें हमने देखी वहां पर जाकर के कि छोटी सी ग्रिल में एक जगह से कम 20 बार ही निकलना पड़ता था। सुरक्षा में भगवान थे। और इन चीजों के माध्यम से देखते हुए हम देखते हैं मुगलों के काल से लेकर के अभी तक हमको ऐसे राम दर्शन कभी जीवन में नहीं हुए जो राम दर्शन आज हमें 22 जनवरी को होने वाले हैं। 22 जनवरी से प्यारे प्रभु रामलला हमारे हैं, हम रामलला के हैं। देखिए जाकर के सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे हम घर में दीपावली मनाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, अपने हर घर के कोने में जाकर के, हर घर के द्वार पर जाकर के दीप प्रज्वलित करें, अक्षत चढ़ाएं, दीपक की पूजन करें, ऐसा माहौल बना दें जिससे इस माहौल से हमारे घर में 22 जनवरी को ही दीपावली मना रहे हैं, क्योंकि राम 500 वर्षों के बाद हमारे घर में आ रहे हैं। आए तो राम सबके हृदय में है, कलकल में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान सबका ही है, मगर वहां अयोध्या की छवि जो हमने देखी है कई वर्षों से, और देखते हुए दुखित होते थे कि हमारे प्यारे प्रभु राम, हम लोग पंखे में सोते हैं, कूलर में सोते हैं, एसी में सोते हैं, और गर्म हीटर में सोते ठंडी के समय में, मगर भगवान प्यारे प्रभु राम कैसे वहां रहते होंगे, कैसे वहां के अर्चक लोग रहते होंगे, ये हमें बड़ी दया आती थी। भैया क्या करना चाहिए? आज भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने, ऐसी सरकार ने यहां पर भगवान का राम मंदिर का ऐसा निर्माण किया, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कार्य किया है जो हम हिंदुओं के लिए, हम भारतीयों के लिए बड़ा श्रेष्ठ दिन बताया गया है। 22 जनवरी को मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, अपने घर में, अपने द्वार पर, अगर कहीं ना जा सके, अयोध्या ना जा सके, अयोध्या में क्योंकि भीड़ इतनी होगी, कहां जा सकते हैं, अपने गांव के, अपने मोहल्ले के, अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित मंदिरों में जाकर के दीप जलाए। एक दिया राम के नाम का जरूर जलाए, एक दिया हनुमान के नाम का जरूर जलाए, जनक नंदिनी लक्ष्मण के नाम के एक एक दिया जलाए। जिन्होंने भगवान राम को जन्म दिया, दशरथ कौशल्या, ऐसे महापुरुषों के नाम से भी अपने दिया जलाए, अपने कुल देवता के नाम से दिया जलाए। समाज में ऐसा प्रचार होना चाहिए कि आज 22 जनवरी को ही दीपावली मनाई जा रही है। ऐसा मैं क्षेत्रवासियों से प्रार्थना करता हूं। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम
श्री रामचंद्रम शरणम प्रबद्धे। ऐसे प्यारे प्रभु राम जी हमारे घर आएंगे, हमारे घर विराजमान होंगे, हमें इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है? बताइए आप सभी लोग, इससे ज्यादा खुशी हमें कभी जीवन में मिल नहीं सकती। जो प्यारे प्रभु राम कष्टमय थे, आज तो वह सोने के सिंहासन पर बैठेंगे। भगवान राम ने 14 वर्षों तक कितना कष्ट भोगा, विचार करिए। भगवान राम के नाम ने एक व्यक्ति को तारा रावण ने, भगवान राम ने, और नाम ने उनके अनेकों नेक लोगों को तारा। अगर कोई मेरे से पूछे कि भारत का सबसे पहला शब्द क्या है, तो मैं वही कहूंगा, भैया भोर का हमारा एक ही शब्द है, राम राम जी। इससे अलावा कोई शब्द नहीं है। भारत का सबसे श्रेष्ठ शब्द है, भारत का सबसे श्रेष्ठ भगवान है जो राम राम ही भगवान है। अन्यथा हम कृष्ण को जानते तो हैं, मगर इतना प्रख्यात कृष्ण नाम नहीं हुआ जितना राम नाम प्रख्यात हुआ है। अंतिम समय में भी हम यही कहते हैं, भैया राम सत्य है, राम सत्य है, इसके साथ कुछ नहीं जाएगा, इसके साथ राम ही जाएगा, इसके साथ धर्म ही जाएगा, मानव के साथ कुछ नहीं जाता। धनानि भूमौ पशवाष्टि गोष्ठे नारी ग्रहे द्वार जना शमशाने देहे चितायाम तन लोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत वै। कहा व्यक्ति के साथ क्या, धनानि भूमौ, धन भूमि सब यहीं पड़ा रह जाता। पशुवाष्टि गोष्ठे, पशु जो आपने गाय भैंस बांध रखी है वो भी यहीं रह जाती है। पशुवाष्टि नारी ग्रहे द्वार, जिस नारी के साथ आपके 7 फेरे पड़े हैं, शादी हुई है, वो घर के द्वार तक। जो आपके साथ में जना शमशाने, जो आपके रिश्तेदार संबंधी होते हैं, वह आपके शमशान भूमि तक जाते हैं। तो मानव के साथ क्या गया? मानव के साथ धन चित धर्मानुगो गच्छत जीवे का, मानव के साथ सिर्फ धर्म जाता है, राम जाता है, इसके अलावा मानव के साथ कुछ भी नहीं जाता। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, जाते सदा संग यही पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम क्या लाए हैं विचार करिए, और हमारे साथ क्या जाएगा? कुछ नहीं, राम नाम ही हमारे साथ जाता है, अन्यथा कुछ भी नहीं जाता। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहां क्यों कर क्या रही हो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारे कोई रिश्तेदार, कोई सगे संबंधी कोई नहीं है, नाता सिर्फ प्यारे प्रभु राम के साथ है और कुछ नहीं है। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, मुख में हो राम नाम साधु सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। भैया हमारे साथ तो सीताराम जी हैं, अन्यथा कोई नहीं है। आपका अगर मानव देह सफल है तो सीताराम आपके साथ में रहना चाहिए और रहेंगे। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान शिव शंकर सती से कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। अरे सती पार्वती, सती महारानी, अगर आपको भगवान का राम का भजन करना है तो राम को अपने हृदय में रखिए, अन्यथा साथ में कुछ भी नहीं है। जब भगवान दंडकारण्य में महादेव पार्वती भ्रमण कर रहे थे, लौट रहे थे कथा सुनकर के, तो जब भगवान प्यारे प्रभु राम अपनी जान के विरह में और यहां वहां वृक्षों से, पताकाओं से, हिरणियों से पूछ रहे थे कि भाई हमारे राम कहां पर हैं, तो भगवान महादेव पहचान गए कि महादेव ने जैसे पहचाना तो जय सच्चिदानंद
प्रणाम किया कह करके, तो सती को आकर के एक विश्वास हो गया, ये मानव के जैसे लग रहे तो ये भगवान नहीं हो सकते। कैसे भगवान हो सकते हैं ये? तो भगवान शंकर से पार्वती ने कहा कि आपने किससे कहा जय सच्चिदानंद जगभावन, आपने किससे कहा है, आपने किसको प्रणाम किया है? भगवान महादेव ने कहा, हे देवी, ये जो वन में भ्रमण कर रहे ये साक्षात प्यारे प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम प्यारे प्रभु राम हैं, और अपनी पत्नी सीता के विरह अग्नि में जल करके, विरह अग्नि में भ्रमण करके और यहां वहां भटक रहे, अपनी जानकी को खोज कर रहे। सती ने कहा, ए प्रभु, मैं ऐसा नहीं समझ सकती कि ये अपनी पत्नी के वियोग में, विरह में या भटक रहे मनुष्य की भांति। अरे ऐसी विरह तो मनुष्य करता है जैसे भगवान कर रहे, ये हो नहीं सकते। तो भगवान महादेव ने कहा, जाओ सती, तुम जाकर के परीक्षा ले लो, अगर मेरी बात में विश्वास नहीं है तो जाकर के स्वयं परीक्षा ले लो। जाकर के सती भगवती महारानी दक्षिणायणी जाकर के भगवान की परीक्षा लेने लगी। तो भगवान ने कहा कि हे मां, मेरे पिताजी कहां पर हैं? वृषकेतु, मेरे पिता वृषकेतु कहां पर हैं? सती महारानी समझ गई, उन्होंने कहा, ये तो मेरे को पहचान गए। सती ने जानकी का रूप धारण किया, भगवान पहचान गए राम, और राम ने भगवान के विषय में पूछा, मेरे पिता महादेव कहां हैं? जानकी वहां से भागी और भगवान राम ने सती की परीक्षा ली। परीक्षा में सती फेल हो गई, आकर के महादेव के पास आई तो महादेव ने कहा, बताओ तुमने परीक्षा कैसे ली है? सती ने कहा, मैंने परीक्षा नहीं ली। भगवान महादेव वटवृक्ष की छांव में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, देवी, मैंने देखा है कि तुमने परीक्षा ली है और तुमने मेरी मां जानकी के रूप में परीक्षा ली है, इसलिए यह तन से मैं तुम्हें कभी अपना नहीं सकता। और भगवान समाधि में लग गए, राम नाम मंत्र समाधि में भगवान लग गए, अनेकों वर्षों तक समाधि में लगे रहे। सती ने अपना शरीर छोड़ा, उसके बाद पार्वती के रूप में भगवान शंकर ने धारण किया। ऐसा राम नाम मंत्र है, ये राम राम मंत्र जो है बड़ा श्रेष्ठ में है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम बरानमे। अगर कोई एक बार राम कहता है तो अनेकों बार उसे राम कहने का अर्थ मिल जाता है, अनेकों बार उसे राम पढ़ने का, अनेकों बार उसे राम जपने का मंत्र का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव ने कहा, एक बार राम जपने से, आप विचार करिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का सिर्फ नाम ही है और कुछ श्रेष्ठ नहीं है। त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में हम यज्ञ करते थे, हवन करते थे, पूजा पाठ करते थे, अर्चन करते थे और कितने तपस्या करने के लिए समाधि में चले जाते थे। मगर कलयुग में साफ लिखा है राम नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। राम नाम रूपी सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम, इस प्रकार का नाम की ध्वनि लेना चाहिए सुबह शाम। मैं आप सभी भारतवासियों से, सभी क्षेत्रवासियों से, दिल्ली वासियों से, हमारे गोरख पार्क वासियों से, सभी से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके कि जो 22 जनवरी 2024 आ रही है, उसमें अपने घर में प्रातः काल से ही लेकर के संध्या काल तक, जब तक भगवान प्यारे प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा चल रही, राम नाम मंत्र जाप जरूर करें। श्री राम जय जय राम, इस मंत्र की ध्वनि जरूर करें। सुंदर कांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और भी जो अनुष्ठान है हवन करें, यज्ञ करें और पूजन पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इत्यादि स्तोत्रों का पाठ करते हुए अपनी नई दीपावली मनाएं। 22 जनवरी को मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम।